तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीनों नेता, मेहमान जुड़े हुए हैं। एबाब ग्रेवाल, एक बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार करना। तो अब इसमें ट्रायल कोर्ट जाना होगा और लंबा समय लगेगा। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सिर आंखों पर, और जो भी उनका फैसला है हम एक बार फैसला पढ़ लें। उन्होंने इनकार किया है दखल देने से, हम इज्जत करते हैं और हमारे पास अभी भी कई विकल्प हैं, लीगल हमारे पास विकल्प हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहना ये जरूरी है कि इनकी जो मंशा थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतने ज्यादा विभाग संभाल रहे हैं, इतने बखूबी संभाल रहे हैं और जिन्होंने इतना ज्यादा सुधार किया है दिल्ली में, उन्हें ये सर्कुलेशन से बाहर रखना चाहते थे। लेकिन मनीष जी का जो काम है वो जारी रहेगा। पार्टी और पार्टी के सारे मेंबर मनीष जी के साथ खड़े हैं और हम अब कोर्ट्स की इज्जत करते हैं और हमें ये यकीन है कि अंत में हम इसमें से विद फ्लाइंग कलर्स जिसे कहते हैं निकलेंगे और ये सिद्ध होगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हुई है और हमारे पास अभी लीगल लेकिन बिल्कुल लीगल रास्ते बचे हुए हैं, लेकिन एक लंबा समय इसमें लग सकता है। इसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, हम जानते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है, तो इसके बाद में ट्रायल कोर्ट में जाना, वहां पे बात, इस पे बहस होगी, वहां फैसला आएगा, अपील, री अपील, इन तमाम चीजों में विनोद अग्निहोत्री एक मुश्किल समय है ये आम आदमी पार्टी के लिए। खास करके अगर देखें कि गिरफ्तारी जो हुई है वो नंबर 2 है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में, और एक तरह से दिल्ली सरकार वो ही चला रहे हैं, 18 विभाग उनके पास हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं, जो मुखिया हैं, वो ज्यादातर पार्टी के विस्तार में रहे, लेकिन यहां पर अब एक मुश्किल और एक लंबी कानूनी लड़ाई। और दूसरे ये भी देखिए कि ये सत्येंद्र जैन के बाद इस दिल्ली सरकार में दूसरे मंत्री हैं जो कि अब उस ओहदे पे नहीं है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन तो जेल में है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए सरकार यहां पर चलाना एक बड़ा संकट होता जा रहा है? देखिए नगमा जी, संकट तो है, चुनौती भी है निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली सरकार के, खासकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके 2 मुख्य प्रोग्राम जो है शोकेस प्रोग्राम थे। एक शिक्षा का मॉडल, एक हेल्थ का मॉडल, जो आपका मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है। तो स्वास्थ्य मंत्री चूंकि सत्येंद्र जैन वो पहले जेल चले गए एक आरोप में, और शिक्षा मंत्री जो है ये मनीष सिसोदिया जी, वो भी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो एक तरह से अब भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो उसके पास एक मौका है कि साहब देखिए इनके दोनों मंत्री जिस शोकेस मॉडल को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना विस्तार करना चाह रही है, अब उनके दोनों मंत्री जेल में, और दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में। एक परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश बीजेपी करेगी, उसको एक मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती इसलिए है कि मनीष जी बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है आम आदमी पार्टी के, और अरविंद जी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, और न सिर्फ दूसरे नंबर के हैं क्योंकि बेहद भरोसेमंद, बेहद विश्वस्त और बेहद कुशल प्रशासक भी वो हैं। और 18 विभाग उनके पास हैं, जिसमें वित्त विभाग भी उनके पास है, अभी दिल्ली का बजट भी आना था। तो बहुत सारे जिम्मेदारियां अब अरविंद जी को सीधे लेनी पड़ेंगी। कुछ हो सकता है वो अपने किसी और दूसरे विश्वस्त को मंत्री बना करके और उसको बांटे। हालांकि अभी जो संख्या के हिसाब से, या तो अगर मनीष जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे, तब तो मंत्री कोई बन नहीं सकता, क्योंकि जो संवैधानिक अड़चन है उसमें 6 से ज्यादा मंत्री हो नहीं सकते। तो अरविंद जी को खुद जो है वो विभाग लेने पड़ेंगे अपने पास, या उनकी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी, तो उनकी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। एक तो ये गवर्नेंस को लेकर, पर इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी दी गई कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते और दखल नहीं दे सकते, ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अब ट्रायल कोर्ट में जाना होगा। तो एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। महेश जी। निश्चित रूप से नगमा जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसमें दखल देने से मना किया, ये भ्रष्टाचार का मामला है, तो ये उन लोगों को झटका लगा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही हताशा निराशा नहीं है, बल्कि उन लोगों के भी हताशा निराशा है जो इनके कहीं सुर में सुर मिला रहे थे। पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो एक आवरण और एक वातावरण जैसे तैयार किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि यही मौका है मनीष सिसोदिया के नाम पर, जैसे अपने आप को भ्रष्टाचार का भगत सिंह घोषित करके, और जिस तरह का एक पूरी मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहा है, उन्होंने गिरफ्तारी या सीबीआई पूछताछ के पहले जाने के लिए भी कहा कि भगत सिंह के हम फॉलोअर्स हैं और हम जेल जाने से नहीं डरते, और बापू का आशीर्वाद लेने भी गए। भगत सिंह ने नहीं नगमा जी, ऐसा काम तो कभी भगत सिंह जी ने नहीं किया। उनको फांसी इस बात के लिए थोड़ी हुई कि उन्होंने कोई शराब घोटाला किया था इस देश में।
बापू ने ऐसा कुछ थोड़ी किया था। लेकिन सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को आईना दिखाया है जी। तो सुबह से आज की घटना में बता रहा हूं, आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडमिट किया, इन लोगों ने क्लीन चिट टीवी पे देना शुरू कर दिया। मैं आपके ही दूसरे इंग्लिश चैनल पे था, जिसपे इनके प्रवक्ता ने आके कहा कि देखिए क्या चमत्कार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारे, अगर हम सही नहीं होते, मनीष जी सही नहीं होते, तो ये जो है कैसे एडमिट कर लेता। और वही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहीं भ्रष्टाचार के मामले में, इस देश में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे लोग जो इस तरह का समर्थन के लिए आते हैं आगे, इस देश में दीमक की तरह जो है भ्रष्टाचार हमें चाटता गया और हम पीछे घुसते गए। और ऐसे आदमी को जो मतलब उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, और जिसका मुख्यमंत्री उसके उस चीज को इंडोर्स किया हो, जो मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दिया कि 3000 करोड़ का इससे नुकसान हुआ है, उस मुख्यमंत्री ने अपने इस भ्रष्टाचार के भस्मासुर के लिए जो है एलजी को भेजा वो रिपोर्ट। उसके बाद ये भ्रष्टाचार अभी साबित हुआ नहीं है, तो ये आरोप है मैं आपसे महेश जी, कह रहा हूं कि और इस पे एबाब ग्रेवाल कुछ कहना चाहते हैं जी। एबाब, मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से जो उसकी कानूनी प्रक्रिया, उसमें जाकर ही सारी चीजों को हम उम्मीद रखते हैं कि न्याय मिलेगा। तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए एबाब ग्रेवाल, या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया था ये अपील याचिका जो है, तो अब कहने लगे आम आदमी पार्टी की देखिए हमारी जीत हुई है, लेकिन अब क्या कहेंगे आप? और कानूनी प्रक्रिया तो चलनी चाहिए। हाँ मैम, कानून के हम साथ हैं, और हम जैसे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री जी की हाजिरी में कहा था कि कोर्ट्स की बातें नहीं सुन रही हैं सरकारें, हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। और अपने समय में बापू पे और भगत सिंह जी पे भी कई प्रकार के इल्जाम लगाए थे समय समय की सरकारों ने। तो कोई बात नहीं, समय सिद्ध करेगा। हमें जो एक शब्द बार बार आ रहा है, उम्मीद। मैम, मैं पंजाब से हूं, हम 2013 में एक छोटे से कमरे में बैठा करते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि 2 स्टेट्स में सरकार बन जाएगी। सो उस उम्मीद से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पता था ये मुश्किल लड़ाई होगी, हमें पता था कि ये हमें बात के बिना ही तंग करेंगे। और जैसे जैन साहब के साथ किया, इतनी देर से बैठे हैं और कागज कोई फाइल नहीं किए, ये लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें पता है हम बहुत ताकतवर फोर्सेस से लड़ रहे हैं, लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि उस उम्मीद से चलते रहेंगे। और जैसे अग्निहोत्री सर ने कहा, अब टेस्ट की घड़ी है, अब हमें ये दिखाना होगा कि जिस प्रकार से एफिशिएंसी से दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़िया काम हुआ है और जिस प्रकार से शिक्षा और हेल्थ में काम हुआ है, उसमें हम कहीं भी रुकावट नहीं आने देंगे। सबसे जरूरी बात ये है, तो सबसे बड़ी इतना बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। मैम एक मिनट, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, ये है, तो एलजी साहब जो समय के थे उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते ना, थोड़ा सा उनसे भी बात करें। वो जाहिर सी बात है, ये मामला अभी मनीष सिसोदिया का है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो पूछताछ तो वहां होगी और याचिका जो है वो वहां इसी मामले में दायर हुई थी ना। लेकिन एक बात बता दूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का एक और मामला पहुंचा। इस ब्रेक के बाद उसकी बात करेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार और वहां पर राज्यपाल के बीच भी विवाद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। तो ब्रेक के बाद 5 की बात में चर्चा, आप बनाम पंजाब गवर्नर। और आम आदमी पार्टी की एक और खबर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज मामला रहा, पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर राज्यपाल के साथ एक बार फिर से ये तनातनी में फंस गई है और ये जो विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ ही देर पहले कई अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सदन बुलाने के राज्यपाल को जो अधिकार सौंपा गया है वो मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर इस्तेमाल होना चाहिए। राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल पंजाब में कैबिनेट की सलाह के बावजूद राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया था। इस मुद्दे पर आप सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि राज्यपाल बजट सत्र के लिए सदन बुलाने को बाध्य थे। सदन बुलाने पर कानूनी सलाह लेने का अवसर नहीं था। वो कैबिनेट की सलाह से बंधे थे। कैबिनेट की सलाह पर राज्यपाल को सदन बुलाना होगा। हालांकि राज्यपाल सरकार से जानकारी मांगे तो वो भी उसे देनी होगी। संवैधानिक शख्सियतों में संवाद का एक स्तर होना चाहिए। जवाब देते हुए संयम बरतना जरूरी है। इसके पहले पंजाब सरकार की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बजट सत्र बुलाने को लेकर देरी जो है वो गंभीर मामला है। कैबिनेट की सलाह के बावजूद राज्यपाल सदन नहीं बुला रहे थे।
जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो राज्यपाल ने आदेश जारी किया। राज्यपाल संविधान को हाईजैक कर रहे हैं। उनके पास विधानसभा को बुलाने के मामले में विवेकाधिकार नहीं है। जबकि राज्यपाल की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। 13 फरवरी को उनके पत्र की भाषा देखिए। वो 3 करोड़ पंजाबियों की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राज्यपाल संविधान के तहत मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो दी गई हैं तुषार मेहता की तरफ से, जो कि दूसरे पक्ष की तरफ से अपीयर हो रहे थे, और ये राज्यपाल की तरफ से थे। दूसरी तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी थे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ अहबाब ग्रेवाल जुड़े हुए हैं अभी भी, और मंजीत राय हैं जो बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी नेता हैं, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी जगदीप सिंधु। इस पूरे मामले में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की, मैं उस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। मंजीत जी, उन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यपाल संविधान को हाईजैक कर रहे हैं। उनके पास विधानसभा को बुलाने के मामले में विवेकाधिकार नहीं है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये जो टकराव है पंजाब सरकार बनाम गवर्नर, उसमें एक तरह से एक फटकार सी है यहाँ पे गवर्नर के लिए भी, कि कैबिनेट की सलाह के बावजूद वो सदन नहीं बुला रहे थे। मंजीत जी, टकराव कैसे शुरू हुआ? जब गवर्नर साहब ने ये एक बात इनसे पूछी तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं 3 करोड़ लोगों के द्वारा चुना हुआ हूं। जबकि मुख्यमंत्री जी को ये भूलना नहीं चाहिए कि जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनरेबल गवर्नर, वो भी इलेक्टेड है, वो भी चुने हुए हैं। हमारे जो राष्ट्रपति जी को विधायक और एमपी मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं, तो वो भी चुने हुए लोगों के नहीं, पर आप ये मानेंगे कि यहाँ पे गवर्नर की तरफ से गलतियां हुई थी? क्योंकि बजट सत्र बुलाने को लेकर देरी गंभीर मामला है, ये सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना भाई, उन्होंने कहा कि जिस चीजों का उन्होंने जवाब मांगा तो ये ट्वीट करके जवाब दे रहे हैं, और इनको ये मान है कि मैं 3 करोड़ लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं। जबकि वो भी किसी एक संवैधानिक के तहत नहीं, उनको भी टोका तो गया है, उनको टोका गया है भाषा के लिए। लेकिन इसमें मतलब ये, अगर वो कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। गवर्नर भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर गवर्नर को कैबिनेट की सलाह को मानना चाहिए। ट्वीट पर जवाब देना ये क्या उचित है कि मुख्यमंत्री के लिए किसी गवर्नर ने कोई जानकारी? मैं उस पर आऊंगी बाद में, लेकिन आपसे मैं जो पहले पूछ रही थी वो आपने इस पर जवाब नहीं दिया कि जो टिप्पणी है इसका मतलब ये साफ है कि जो गवर्नर का बर्ताव रहा वो सही नहीं था। पर अहबाब ग्रेवाल, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत सराहना मिली हो। ये कहा गया है कि अपनी भाषा देखिए, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं वहां पे भाषा का एक स्तर होना चाहिए, तो ये स्तर आप लोगों ने बनाए नहीं रखा। देखिए नगमा जी, ऐसे है कि सबसे पहले तो हम बड़े क्लियर थे कि ये सरकार का कैबिनेट का प्रेरोगेटिव होता है सेशन बुलाना। माननीय गवर्नर साहब इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं। और हम बार बार एक बात कह रहे थे कि हम आपके साथ हर प्रकार के हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हमारी सारा प्रशासन सब कुछ गवर्नर साहब के साथ पूरे अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था। लेकिन जब वो बार बार इंटरफेयर कर रहे थे सरकार की फंक्शनिंग में, जब वो एक तरह से बीजेपी की सियासत करने की कोशिश कर रहे थे राज्य भवन से, और जब वो सरकार के चलने में विघन डालने लग गए थे। अब आप बताइए कि टीचर्स को बाहर भेजना है, लिस्ट बताइए। हम मानते हैं कि इस प्रकार से कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन पर आप जहां भी सरकार है वहां पे या तो आपके दिल्ली में एलजी से कन्फ्रंटेशन होता है, पंजाब में आपका गवर्नर से कन्फ्रंटेशन होता है, तो कैसे सरकार चलाएंगे आप? मैम, जहां भी ऑपोजिशन की सरकार है वहां गवर्नर से कॉन्फ्रंटेशन चल ही रहा है। मैम, ये बात यह है कि गवर्नर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, राज्य भवन को इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली की सियासत, दिल्ली की बीजेपी की सियासत करने को। लेकिन आपको सीजीआई की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि संवैधानिक शख्सियतों में संवाद का स्तर होना चाहिए। भले ही गवर्नर ने कुछ गलत किया हो, उस स्तर को नहीं भूलना चाहिए, और सरकार से जानकारी मांगे तो वो देनी होगी। बिल्कुल देंगे मैम, मैं उम्मीद करता हूँ राय साहब मुझे बात पूरी करने देंगे। हम बिल्कुल, एक तरीका होता है मैम, अगर गवर्नर साहब कोई जानकारी चाहते हैं तो मीडिया में लीक ना करें। अगर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब गवर्नर साहब के साथ दौरों पे जाते हैं, जब भी हमें कहा जाता है हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं,
तो हम सिर्फ एक उम्मीद करते हैं कि बाकी देश की ऑपोजिशन रूल स्टेट्स की तरह यहाँ पे भी गवर्नर साहब वही काम ना करें। तमिलनाडु से लेके पंजाब तक, और आप देख लीजिए राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़ लेके कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी गवर्नर्स की भूमिका नॉन पार्टिजन नहीं रही है। सो हम एक तो हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है कि जो संवैधानिक हक है कैबिनेट का वो पूरा होगा। और हाँ, मान साहब, हम गवर्नर साहब को ठीक है। बुजुर्ग मैं मानते हैं, जगदीप जी और के मान पास साहब जाना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड विंडिकेट हुआ है और आप आगे क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पर काम हो पाएगा? ये गवर्नर बनाम जो सरकार पंजाब में हो गई है, जगदीप जी। देखिए नगमा जी, जहां तक पंजाब की सियासत का सवाल है और जहां तक आज के फैसले का सवाल है, ये एक जो आपसी तकरार है, ये अहम की लड़ाई है। अगर कायदे से देखा जाए तो संविधान की धारा 167 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि कुछ सूचनाएं जो सरकार के कार्यकाल कार्य की हैं वो ले सकते हैं, और 166 के अंतर्गत सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो सूचनाएं विधिवत रूप से गवर्नर को दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो मामला है वो सियासत का है, और ये सियासत क्योंकि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की हमेशा से एक दूसरे के विपरीत है, विरोध में है, तो उसी तरह से इसको देखा जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का जो गतिरोध है वो एक सामान्य सरकार में, एक प्रदेश की सरकार में होना चाहिए। जहां तक बनवारीलाल पुरोहित जी का सवाल है, वो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं और नागपुर से आते हैं, विधायक रहे हैं, सदस्य लोकसभा रहे हैं, और उनको बहुत अनुभव है। हालांकि ये इस तरह की कोई मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसी गलत चीजें हैं जो वो मांग रहे थे और जो इनको सरकार को देनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का अपने कार्यशैली का सवाल है, वहां बार बार उनका अपना जो गतिरोध है वो व्यक्त किया जाता है, और उस गतिरोध को ये कई बार सार्वजनिक भी करते हैं, जो शायद उचित नहीं है, और उसी की वजह से ये सारी चीज अहम की लड़ाई सामने आने लगी। उनका कहना है कि जहां जहां पे विपक्ष की सरकार, जहां पर इस तरह की सरकारें हैं, जहां गवर्नर के साथ में टकराव जो है वो हो ही रहा है, और यही यहां पर भी देखा गया। अब सवाल ये है कि क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये गतिरोध खत्म होगा और आगे बिना टकराव के पंजाब में सरकार और गवर्नर साथ काम कर पाएंगे? धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। मनजीत राय जी, जगदीप सिंधु, एबाब ग्रेवाल, बहुत धन्यवाद।